Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल। पार्ट वन में मैंने बताया था अधोगामी रेखाक्षर और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर को। अब देखते हैं आगे आड़ी रेखाक्षर। आड़ी रेखाक्षर किसे कहे जाते हैं? तो जैसे आपका क, ख, ग और घ, ठीक है, इन सबको बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। जैसे ये रहा क, देखिए क, ठीक है। ख भी इसी तरह से होते हैं, ग थोड़ा डार्क क के जैसा ही, और घ भी इसी तरह से होते हैं, बस काट दिए जाते हैं। तो ये सब है आपके आड़ी रेखाक्षर। आड़ी रेखाक्षर, आड़ी रेखाक्षर, इन सबको कहेंगे हम लोग आड़ी रेखाक्षर, जो कि बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। ये भी बाएं से दाएं हैं। और जो मुड़े हुए होते हैं, जो कर्व होते हैं, उन्हें भी आड़ी रेखाक्षर कहते हैं। जैसे कि नौ, नौ कैसे लिखे जाते हैं? मुड़े हुए, इस तरह से नौ। तो ये भी हमारा है आड़ी रेखाक्षर। जैसे नौ हो गया। आगे देखते हैं अंग, ये भी मुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें भी कहेंगे आड़ी रेखाक्षर। इस तरह से मौ, मौ भी किस तरह से होते हैं? मुड़े हुए होते हैं, ऐसे मौ। इन्हें हम लोग कहेंगे आड़ी रेखाक्षर। जो भी बाएं से दाएं लिखे हुए रहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, और जो मुड़े हुए रहते हैं नौ, अंग, मौ, उन्हें हम लोग कहेंगे आड़ी रेखाक्षर। आड़ी रेखाक्षर। और जो ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे, उसे कहेंगे अधोगामी रेखाक्षर, यानी डाउनवर्ड। DOWN, डाउनवर्ड, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आने वाली रेखा को कहेंगे डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जाने वाले रेखाक्षर को कहेंगे हम लोग अपवर्ड। अपवर्ड यानी ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ये है आपका अपवर्ड। नीचे से ऊपर जाने वाले रेखाक्षर को कहेंगे अपवर्ड। आप लोग हमेशा हिंदी कॉपी के लाइन पर ही लिख करके ये सबको अभ्यास करेंगे। ये सब हमेशा लाइन पर ही लिखेंगे। मैंने पार्ट एक में बता दिया था पूरी वर्णमाला कि क, ख, ग, घ को किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अब उस रेखाक्षर का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि किस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने लाइनें पढ़ ली है। अब देखते हैं कि किस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि किस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है। मैं लिखता हूँ। तो आप लोगों का इस बताना है कि ये कौन सी रेखा है, इस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है, इस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है। इन सब रेखाक्षर को आप लोगों को कॉपी में बनाना है और प्रैक्टिस करना है कि इन सब रेखाक्षर को क्या कहा जाता है, और इनके सामने इनका नाम लिखना है। ये वाली जो रेखाक्षर है, ये है क, ठीक है। लाइन पर ही बनाना है, इस तरह से हल्की लाइनों से क। ये वाली रेखाक्षर है चौ, ठीक है। लाइन पर ही हल्की लाइनों से इस तरह से पढ़ा गया है चौ। ये वाली रेखाक्षर है ट, ये है ट, ठीक है। लाइन पर है ट। ये वाली रेखाक्षर है तो, ये वाली रेखाक्षर है सीधी लाइनों में तो, और ये वाली रेखाक्षर है प, लाइन पर तिरछे हाथों से, ये वाली है प। तो इसी तरह से घर पे आप लोगों को कॉपी पर लिखना है और प्रैक्टिस करना है कि किस रेखाक्षर को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तब चलिए देखते हैं आगे। तो इन सब लाइनों को देख करके इनके सामने इनका नाम लिखना है। और ये जो छौ लिखा हुआ है, ठीक है, छौ का आकृति किस तरह से बनेगा वो आप लोगों को बनाकर प्रैक्टिस करना है। ठौ किस तरह से होगा, लाइन पर लिखना आप लोगों को। ये वाली आकृति क्या नाम है वो लिखना है, और इन सब का क्या नाम है लिखना है, और लिख करके घर में कॉपी में ट्राई करना है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखा है ख, ठीक है, ये है ख।
ठीक है, तो छौ किस तरह से बनेगा, छौ तिरछी लाइनों में इस तरह से और बीच से काट देंगे, ये है छौ। ठीक है, तो थौ किस तरह से लिखा जाएगा, थौ होगा आपका इस तरह से और बीच में काट देंगे, ये हो गया थौ। थौ किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से, ये जो सीधी लाइनों में ये है थौ, ये है थौ। और ये वाली जो लाइन है तिरछी रेखा में ये है फौ। अब लिखते हैं आगे। आप लोग बताना है कि ये सब कौन कौन सी रेखाएं हैं, इस रेखाक्षर का क्या नाम है। चलिए मैं बताता हूँ। ये वाली जो रेखाक्षर है आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, तो ये है मौ। ठीक है, ये है मौ। ये वाली जो रेखाक्षर है जो नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, ये वाली रेखाक्षर है लौ। ठीक है, आप लोगों को हिंदी कॉपी में हमेशा लाइन पर से ही लाइन पढ़ना है। ये वाली रेखाक्षर मैंने बताया था, ये नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, ये है हौ। हौ तो अब मैंने बताया था दो तरीका से होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो ये नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, ये है हौ। और ये वाली रेखाक्षर है नौ, देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए चांद के जैसा, ये नौ। ये वाली रेखाक्षर है नौ। आप लोग इसी तरह से लिख करके याद करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौ, ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार लिखेंगे कौ 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 कौ, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब हम लोग इन सब अक्षरों को जोड़ना सीखेंगे। जैसे ये सब तो अलग अलग अक्षर है, अब आगे हम लोग इन सबको जोड़ना सीखेंगे कि सब लोगों को जोड़ करके कैसे लिखा जाता है। दो वर्ण वाले अक्षर, तीन वर्ण वाले अक्षर, चार वर्ण वाले अक्षर, अब हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से इन सबको मिटा लेता हूँ और आगे देखते हैं संधि जोड़ कि किस तरह से जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 में तो बता ही दिया था कि वर्णमाला कैसे लिखा जाता है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग को वर्णमाला को जोड़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग वर्णमाला को जोड़ेंगे और देखेंगे कि जोड़कर कैसे लिखा जाता है। इसे हम लोग संधि जोड़ कहते हैं। ठीक है, संधि जोड़। तो हम लोग देखते हैं संधि जोड़ किसे कहते हैं। मैं जल्दी से लाइनें पढ़ लेता हूँ। अब हम लोग अक्षरों को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं कम, क मो कम, तो कम किस तरह से होगा, शॉर्ट हैंड में इस तरह से। जैसे क मैंने बताया था हल्के हाथों से लिखना है सीधी लाइनों में क, और मो किस तरह से होगा, घुमावदार मो, इस तरह से मो कम। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट हैंड में कम, क मो कम। मैं फिर से लिखकर दिखाता हूँ, लाइन पर ही लिखना है, याद रखें कि हमेशा हिंदी कॉपी के लाइन पर से ही अक्षरों को लिखें। ये हो गया क, ये हो गया मो कम। आगे देखते हैं कल। ठीक है, तो कल किस तरह से लिखा जाता है, ये हो गया क, लॉ मैंने बताया था इस तरह से ऊपर जाएगा, ये लॉ कल। ठीक है, ये अपवर्ड है लॉ, नीचे से ऊपर की ओर लॉ कल। मैं फिर से लिखकर दिखाता हूं, ये हो गया क, ये हो गया लॉ कल। मैं लिखता हूं मम, मो मो मम, तो मम किस तरह से होगा लिखा हुआ, इस तरह से मो मो मम। मैं फिर से लिखकर दिखाता हूँ, ये है मो, ये है मो मम, लाइन पर ही लिखना है घुमाकर इस तरह से मम। आगे लिखता हूं मैं नम, नो मो नम। मैंने बताया था नौ किस तरह से होता है, चांद के आकार का इस तरह से राउंड में, नौ, और मो को इसी में जोड़ देंगे, मो नम। ठीक है, तो इसी तरह से लिखना है नम, नो मो नम। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखना है लिखते समय, जैसे मैं लिख कर दिखाता हूँ, एक मिनट, क पो कप। ठीक है, कप किस तरह से होगा, इस तरह से क और पो कप। ठीक है, क और पो कप, ना कि आप लोगों को इस तरह से नहीं लिखना है, क और पो कप,
याद रखना है लाइन से कटना नहीं है, लाइन से ऊपर ही लिखेंगे क और प कप। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से कट चुका है, तो आप लोगों को इस तरह से लिखने पे गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखना है। जैसे मैं एक और लिख कर दिखाता हूँ, नौ थ नथ। किस तरह से होगा नथ, नौ थ नथ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाइन से कट चुका है। नथ किस तरह से होगा, इस तरह से, नौ थ नथ। याद रखना आप लोगों को इसी तरह से लिखना है, लाइन पर ही, नौ थ नथ। लाइन से कटना नहीं है, लाइन से कटने पर ये गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा आपका, नौ थ नथ। उसी तरह से ये वाला सही है आपका, और इस तरह से लिखेंगे कप ओ कप, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना है लाइन पर, लाइन से कटना नहीं है। ये वाला आपका सही है, कप ओ कप। उसी तरह से एक और लिखते हैं, प क पक। तो पक किस तरह से होगा, प और ये क, पक, ठीक है, ये वाला आपका सही है। तो हमेशा इसी तरह से लाइन पर ही लिखना है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने रो के बारे में बताया था कि रो एक अप होते हैं एक डाउन होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि कहाँ पर आपको अप करना है और कहाँ पर आपको डाउन करना है। तो मैंने बताया था रो, ठीक है, एक अप होते हैं एक डाउन होते हैं। एक इस तरह से लिखे जाते हैं रो, और एक इस तरह से। ये वाला अप है, ये वाला डाउन है। तो कहाँ पर आप लोगों को अप करना है और कहाँ पर डाउन करना है वो मैं बताता हूँ। अगर शब्द के आरंभ में अगर रो है, ठीक है, अगर आरंभ में अगर रो है तो रो को क्या करना है, तो रो आपका अप हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरुआत में आपका रो है तो रो अप लिखा जाएगा, और अगर अंत में है, अंत में आपका डाउन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अंत में है तो रो आपका डाउन हो जाएगा, इस तरह से डाउन। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए एक वर्ड लिखता हूँ रथ, ठीक है, रथ रथ। तो रथ में मैंने बताया था आरंभ में रो है तो रो क्या होगा, अप होगा, ठीक है, रो अप होगा। जैसे कि रथ कैसे लिखा जाएगा, ये रो है और ये थ है, रथ, तो रथ रो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, रथ। उसी तरह से एक और उदाहरण के लिए मैं लिखता हूँ परख, प र ख, परख। याद रखिए कि मध्य में ये रो है तो मध्य वाला भी आपका अप हो जाएगा, ठीक है। मध्य में जो रो रहेगा, मध्य में अगर रो रहे रो क्या होगा, अप होगा, ठीक है, मध्य में रो अप होगा। जैसे ये बीच में देख सकते हैं आप रो है, मध्य में है, ये भी रो अप होगा। जैसे मैं लिखता हूँ परख, प र और ये ख, परख। देख सकते हैं बीच में रो है तो ये क्या हो गया, अप हो गया, परख, ठीक है। मध्य में भी अगर रो रहे रो तो ये होगा अप, ये होगा अपवर्ड। और अगर अंत में रो रहे तो रो क्या होगा, डाउन। जैसे कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ दमड़, ठीक है, द म र, दमड़। तो दमड़ कैसे होगा, लाइन पर मैं लिख कर दिखाता हूँ। ये हो गया द म, ये हो गया डाउन वाला रो, इस तरह से रो, ये हो गया दमड़, ठीक है। तो इसी तरह से लिखा जाएगा दमड़, क्योंकि लास्ट में रो है तो इसलिए रो डाउन हो गया। उसी तरह से मैं एक और वर्ड लिखता हूँ कमर, क म र, कमर। तो कमर भी किस तरह से होगा, इस तरह से, ये हो गया क, ये हो गया म, ये हो गया डाउन वाला रो, कमर, ठीक है। तो रो इसमें भी क्या हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि ये लास्ट में रो है तो रो डाउन होगा, ठीक है। अगर आरंभ में रो है तो रो अप होगा, और मध्य में अगर रो है तो तभी रो अप होगा, और अगर अंत में रो है, ठीक है, अंत में रो है तो रो डाउन होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि किस तरह से क्या लिखा जाता है, ठीक है। आरंभ में अगर रहे तो रो अप होगा, मध्य में अगर रो रहे तो भी रो अप होगा, और अंत में रो रहे तो रो डाउन होगा। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। उसी तरह से ह वाले वर्ड भी है, ठीक है। ह वाले वर्ड भी दो तरह से होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो हम लोग दोनों को देखने वाले हैं कि किस जगह पे किसको क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं।
ह। मैंने बताया था एक होते हैं अपवर्ड, जैसे ये वाला अपवर्ड है, और एक है डाउनवर्ड, इस तरह से ह। ठीक है, तो इनका रूल क्या है वो देखता हूँ। जैसे ह प्लस क ख ग घ म न प्लस ह रहेगा तो क्या होगा, ह डाउन हो जाएगा। ठीक है, ह डाउन हो जाएगा इस तरह से, डाउन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से डाउन होगा, किस तरह से लिखेंगे। ये हो गया क, ये हो गया ख, ग घ म, किस तरह से होगा, इस तरह से म न ह। ठीक है, तो इन सब जगह पर अगर ह रहे तो ह क्या होगा, डाउन होगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ इसी में से, जैसे ये ह मोहम लिखता हूँ, ह म हम। तो हम किस तरह से लिखा जाएगा, ह डाउन लिखेंगे इसमें। ठीक है, लिखता हूँ मैं ह, और ये म हम, इस तरह से होगा, इसमें डाउन वर्ड का यूज होगा। हम म हम, या फिर मोह मह, म ह म भी रहेगा तो क्या होगा, ह डाउन होगा। जैसे म और ह कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से इसमें घुमा देंगे। ठीक है, म ह म, इस तरह से घुमाएंगे। म कैसे होगा, म म ह म, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं आगे। उसी तरह से मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, जैसे ह क हक। ठीक है, ह क हक, तो हक किस तरह से लिखा जाएगा, इसमें भी होगा डाउन वर्ड, ह और ये क हक। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाएगा हक। मैं एक और लिख कर दिखाता हूँ, ह को हक, एक बार और। ठीक है, ये हो गया ह, और इसी लाइन पर लिख देंगे क हक। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और ये रूल याद रखना है, ह प्लस क ख ग घ म और न के बाद अगर फिर से ह रहे तो ह डाउन होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग डाउनवर्ड सीख गए हैं कि कहाँ पर ह को डाउनवर्ड में लिखना है। अब आप देखते हैं अपवर्ड। ठीक है, कि अपवर्ड किस जगह पर यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। अगर ह प्लस, ठीक है, अगर ह प्लस च छ ज झ ट ठ ड ढ त फ द ध प फ ब भ प्लस ह अगर है तो ह क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका अपवर्ड। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक वर्ड लिखता हूँ, ह प्लस द। ठीक है, ह प्लस दो हद, ह द हद। तो हद किस तरह से लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर ह, और ये हो गया द हद। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्ड ह द हद। उसी तरह से मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, जैसे ह ध। ठीक है, ह और ध, ह और ध, ये वाला हद। तो हद किस तरह से होगा, ह होगा आपका अपवर्ड ह, और ये ध। ठीक है, हद, इसमें भी होगा आपका अपवर्ड हद। तो याद रखना दोस्तों ये वाला रूल्स, कि कहाँ पर अपवर्ड का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे च ह च, तो च किस तरह से लिखा जाता है, च मैंने बताया था इस तरह से लाइन पर, जैसे च और ये यहाँ पे अपवर्ड हो जाएगा ह। ठीक है, च।
तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा चह च। जैसे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ ट ह ट, तो ट कैसे लिखा जाएगा, ये हो गया ट और इसी में हम लोग ह को ऊपर उठा देंगे ह ट, ठीक है, ये ऊपर की ओर है, ये हो गया ट। तो इसी तरह से हम लोग अपवर्ड को भी लिखेंगे। आप लोग इसे कॉपी में उतारकर इन सब रूल को याद कर लेंगे अच्छे से। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ रभट, ठीक है, र भ ट, रभट। तो रभट कैसे लिखा जाएगा, मैंने बताया था आरंभ में र है तो र क्या होगा अप, र भ और ये ट लाइन से नीचे आ जाएगा, ठीक है, रभट। ये हो गया र, ये हो गया भ, ये हो गया ट। जैसे मैं लिखता हूँ हब, ह ब हब। तो हब किस तरह से लिखा जाएगा, लाइन पर ये आरंभ में ह है तो ह क्या होगा अब हो जाएगा, ठीक है, ह ब अब, ये हो गया हब। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ रन, र न रन। रन कैसे लिखा जाएगा, लाइन पर शुरू में है र तो र अप हो जाएगा र और ये न रन, ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे रन। जैसे मैं लिखता हूँ कमन, क म न, तो कमन कैसे लिखा जाएगा, क म न कमन। जैसे मैं लिखता हूँ हक, ह क हक, ठीक है, तो हक कैसे लिखा जाएगा, ह क हक, ह डाउन होगा, क हक। मैंने बताया था ह के बाद अगर क ख ग घ रहेगा तो ह क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, ह इसमें डाउन हो गया, ह क हक। तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ लबल, ठीक है, ल ब ल, लबल। तो लबल को कैसे लिख करके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया ल, ये हो गया ब, फिर से हो गया ये ल। तो इसी तरह से लिख करके हम लोग जोड़े, ठीक है, ये हो गया ल, ये हो गया ब, ये हो गया ल, लबल। तो इसी तरह से हम लोग लिख करके अक्षरों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप लोग यहाँ से उतार लेंगे और कॉपी में लिख करके 5-5 लाइन याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।